गुड मॉर्निंग फ्रेंड, सरप्राइज ट्रेवल्स में आपका स्वागत है। आज मेरा मन है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में रेलवे और दिल्ली का रणजी ट्रॉफी मैच चला हुआ है और उसमें विराट कोहली उसमें खेल रहे हैं। तो मैंने आज सोचा है कि मैं खुद भी देखने के लिए आज का मैच जाऊंगा और अपने बच्चों को भी लेके चलूँगा, वो भी मैच देखेंगे। और यहाँ से फिरोज शाह तक कितना समय लगता है, कैसा रूट आता है, वो भी हम लोग देखेंगे। और मैं अभी हेलीपैड पर हूँ, रोहिणी हेलीपैड, सेक्टर 39 समझ लीजिए, रोहिणी सेक्टर 39 दिल्ली। अब उस बीच में कुछ और बातें करूँगा, जैसे दिल्ली में अभी इलेक्शन की आबो हवा काफ़ी तेज़ है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप थी, तो आप पार्टी ने पहले दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर रखी थी। उसके बाद दिल्ली में डीटीसी बसें, क्लस्टर बसें, ये महिलाओं के लिए पूरी तरह फ्री कर रखी थी। अच्छा, पानी का कोई बिलिंग नहीं था। तो भाजपा सरकार ने पिछली बार भी ये नोटिस किया था और उन्होंने उस बारे में उस बात को सीरियसली नहीं लिया जनता की कि फ्री देने से क्या लाभ हो सकता है और क्या नहीं, उन्होंने कोई अलाउंस नहीं किया। तो बीजेपी जो कार्यकर्ता है या बीजेपी जो समर्थक है वो ये सब बोलते थे कि ये फ्री की दे के डुबोने में लगा है, फ्री का देकर डुबोने में लगा है, दिल्ली को डुबो देगा। लेकिन जब इस बार केजरीवाल ने 2100 रुपये दिल्ली की महिलाओं के लिए अलाउंस किया कि हर महीने दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपया मिलेगा, तो भाजपा वालों को सबसे अधिक परेशानी हुई, कांग्रेस को भी हुई, भाजपा को सबसे अधिक परेशानी हुई। उन्होंने यही स्टेटमेंट उठाया, दिल्ली में बहुत ज़्यादा महिलाएं हैं, किसी ने 1 करोड़ कही, किसी ने 1.5 करोड़ कही, इतना पैसा ये कहाँ से लेकर आएगा। तो मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में 2 करोड़ के आसपास तो जनसंख्या है, उसमें मेल जनसंख्या ज़्यादा होती है। 18 साल से ऊपर बताया उसने, और ये भी बताया कि जो पेंशन नहीं पाती है या जो एम्प्लॉय नहीं है, जो जॉब नहीं करती है, उनको देगा वो, तो 50% तक रह जाती है। चलो, बात उछलती रही। जिस दिन बीजेपी ने अनाउंस किया कि 2500 रुपये हम भी देंगे, उस दिन से इनको, भाजपा कार्यकर्ताओं को, वोटरों को ये चिंता नहीं हुई कि ये 2500 रुपये 400 एक्स्ट्रा कहाँ से ला करके देंगे। कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि ये केंद्र में है। अरे भैया, केंद्र में रहने का मतलब है क्या तुम दूसरे राज्य का पैसा यहाँ थोड़े ही लगा दोगे? हर राज्य तो केंद्र से पैसा मांगता रहता है, किसी का हिस्से का पैसा यहाँ ला करके कैसे लगा दोगे? अब फ्री की रेवड़ियाँ जो ये बोलते थे, बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता बोलते थे, जो केंद्रीय मंत्री है वो बोलते थे फ्री की रेवड़ी। आज उनकी समझ में आया कि फ्री की रेवड़ी सिलेंडर, होली दीपावली पे 1 सिलेंडर फ्री देंगे। भैया, तुमने ही तो 2 साल पहले सब्सिडी देश के लिए छोड़ो, जो लायक था उसने छोड़ी, और लायक कौन था? परसेंट में लेंगे तो माइनर परसेंट 0.001 ने सब्सिडी छोड़ी होगी, वो भी शो ऑफ करने के लिए। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किया? सबकी सब्सिडी बंद कर दी। आज की डेट में क्या है? अब ये 1 सिलेंडर फ्री देंगे। अरे भैया, तुम्हें जब सिलेंडर फ्री देना दिख ही रहा है, तो जब तुमने बंद किया तब तुम्हें इतनी समझ नहीं थी? तुम किसानों के लोन माफ करते हो, तुम सम्मान निधि देते हो, ये कहाँ से देते हो? उनको फ्री नहीं जा रहा है, वो रेवड़ियाँ नहीं थी। दिल्ली की जनता को या किसी भी शहर की जनता को ऐसा फ्री का नहीं जरूरत है। उनके पास तो खेती के लिए ज़मीन है, एक काम करने का एक टारगेट है, भैया हमें इतना तो काम मिल ही जाएगा। जो शहरों में आबादी रहती है, जो झुग्गियों में रहती है, क्या वो रईसी जीवन जी रहे हैं? रईसी जीवन जीने में लगे, उसीलिए मतलब उनको पैसा नहीं देंगे। ज़रूरत सभी को होती है, ज़रूरत समझी नहीं, वो आप पार्टी के केजरीवाल ने समझी। अब क्या है, जो केजरीवाल बोलता जा रहा है वही ये बोलते जा रहे हैं। उसने दिल्ली मेट्रो में डिस्काउंट किया, तुरंत ही आ जाता है दिल्ली मेट्रो में 4000 का मंथली पास बीजेपी भी देगी। अरे भैया, तुम अपना भी तो कुछ लेकर के आओगे, या तुम्हें अब ये लगा है कि ये हर राज्य में हो तो यहाँ भी होना चाहिए? ऐसा सोच गलत है। शहर के आदमियों के लिए, खासकर दिल्ली के आदमियों के लिए, जब तुमने लोन माफ किए हैं, किसी को तिमाही देते हो, किसी को 4 महीने पे देते हो,
तो यहाँ जरूरी नहीं है, या तो तुम जॉब गारंटी दो, हर घर में जॉब है, उसकी तो गारंटी तुम्हारे पास है नहीं, महसूस तुम्हें हुआ नहीं, किसी ने कुछ दिया तो फ्री की रेवड़ी हो जाती है वो। अब परिणाम यही है कि दिल्ली में आप पार्टी केजरीवाल की बातों पर सबको विश्वास है। विश्वास इसलिए है कि उसने जो 10 बातें बोली है उसमें से उसने 7 को पूरा किया है। अब इन्होंने 2500 रुपये बोला है, 2500 देंगे? मुझे तो नहीं लगता। जिन्होंने सब्सिडी बंद कर दी, उन्होंने ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर जीएसटी अलग से लगा दिया। अरे जब रेस्टोरेंट सब अगर अलग से जीएसटी लेने में लगे, तुमने फूड डिलीवरी पे जीएसटी लगा दिया। अरे दूध दही पर पहले से ऑलरेडी जीएसटी आता था, तुमने उस पर जीएसटी लगा दिया। उस दिन तो तुम्हें जनता की चिंता नहीं थी। नेशनल हाईवे पर तुमने टोल दोगुने कर दिए। दोगुने करने के बाद भी अभी तुम्हें लग रहा है कि अब जनता को कुछ फ्री दो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि दिल्ली में तुम लोग ऐसे नहीं आ पाओगे। अच्छा, केजरीवाल का जो इन्होंने फॉल्ट पकड़ा है, पोल्यूशन, हवा कौन साफ कर देगा? यहाँ पर कोई साफ नहीं कर सकता। इतना ट्रैफिक है, इतना कंजस्टेड सिटी है दिल्ली का, वर्ल्ड की कंजस्टेड सिटी है। तुम उस कंजस्टेड सिटी को तुम ऐसे मतलब क्लियर पेरिस बना दोगे? नहीं बन सकती। यमुना जी को साफ करने की बात आती है, यमुना जी को साफ करने के लिए क्या चाहिए? जो नाले हैं, जिनका नालों का फ्लो है वो यमुना जी में गिरा हुआ है, काला पानी होता है, जैसा होता है वो किसने गिरा है? 10 साल पहले तो नाले डंप नहीं किए गए थे ना यमुना जी में। इससे पहले तो कांग्रेस भी रही है दिल्ली में और भाजपा भी रही है। तब उनको, जब नेता दूरदर्शी नहीं है, तब उनको, मुझे पता है भैया, आज मैं यहाँ कचरा फेंक के जाऊंगा, मैं कल फेंकूंगा, यहाँ कल 10 लोग फेंकेंगे, देखते देखते यहाँ कूड़ेदान बन जाएगा अगर रोड पे कहीं भी मैं फेंक दूंगा। जब इन्होंने नालों को डंप किया था यमुना रिवर में, यमुना जी में दिल्ली की, तब इनको पता नहीं था कि ये डंप होते 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 ये काली हो जाएगी। आज इनको यमुना जी की सफाई की चिंता है। 10 साल से यमुना जी गंदी नहीं है। यमुना जी गंदी तभी से है जब से दिल्ली के लिए सरकारें बननी शुरू हुई है, दिल्ली में इलेक्शन शुरू हुए। तो चलते हैं, इस बारे में बात करेंगे। मैंने ये समझा कि जो जनता के हित में है उसी को लेके आते रहो, जनता तो वही करेगी जो उनको बेहतर लगता है। लेकिन केजरीवाल ने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो पूरे किए हैं। 2100 रुपये नहीं देगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बीजेपी ने भी तो 15 लाख नहीं दिए। 15 लाख के बाद स्टेटमेंट इन्होंने दिया था, वो तो चुनावी जुमला था। क्या 2500 रुपये को ये नहीं बोल सकते कि चुनावी जुमला था? चुनावी जुमला ही है ये। और दिल्ली की जो जनता है वो 60% केजरीवाल के साथ है, 25% भाजपा के साथ है, 15% मिक्सिंग है, 10% कांग्रेस के साथ है और 5% इधर उधर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है या अदर पार्टियों से है उनके साथ है। तो दिल्ली में केजरीवाल की ही सरकार आ रही है, ये आज बोला गया है और ये 8 तारीख को डिक्लेयर भी होगा। अभी तो चल ही रहे हैं, मैच देखेंगे और मैं भी देखूंगा कैसे वहाँ एंट्री होती है, कैसा मैच लगेगा और आपको भी दिखाऊंगा। अभी आए हुए करनाल बाईपास, यहाँ पर जो कचरे का पहाड़ था फॉग की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन केजरीवाल ने, आप सरकार ने इसको काफ़ी कुछ सुधार किया है। और यहाँ पे हमें थोड़ा ट्रैफिक मिला तो उस वजह से थोड़ा लेट भी हो गए हम, 10 मिनट का ट्रैफिक मिल गया करनाल बाईपास पर चढ़ने से पहले। और एक साइड का कचरे का पहाड़ चालू है, कम दिखाई देगा, फॉग है, पोल्यूशन नहीं है। पोल्यूशन तो हर जगह ऑल इंडिया में पोल्यूशन है। अभी मैं सिग्नेचर ब्रिज के पास आ चुका हूँ। सिग्नेचर ब्रिज से नहीं जाएंगे, मजनू टीला ISBT से जाएंगे। लेकिन एक कंपटीशन सा जैसे चला हुआ मेरे और इंडियन बोला मैंने, रेलवे की जो क्रिकेट टीम है उसके बीच। गूगल पर मैंने अभी सर्च किया है, 6 विकेट हो चुके हैं और 57 रन की लीड से अभी पीछे है जो दिल्ली ने बनाए हैं। और मुझे अभी गूगल में टाइम दिखा रहा है 23 मिनट वहाँ का। अब ये 23 मिनट तक 4 विकेट खेल पाते हैं कि नहीं, या मेरा वहाँ जाना है बेकार ही कर देंगे, वो आने वाले समय में ही देखने को मिलेगा मुझे। अभी मैं फिरोज शाह कोटला से लगभग 1 किलोमीटर दूर रह जाता हूँ और
अभी देखना ये है कि मैं मैच के अंदर जब चालू मैच रहेगा मैं तब तक पहुंच पाऊंगा या नहीं। अब फिरोज शाह कोटला या अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास ही मैं पहुंच चुका हूं। इस बत्ती से अभी इस सिग्नल से मुझे राइट लेना है और राइट लेने के बाद जो गूगल मैप ने बताया वो 500 मीटर लगभग रह जाता है। 8 और मैं स्टेडियम के पास पहुंच चुका हूं। ये जो फुटपाथ पर लोग घूमने में लगे हुए ये स्टेडियम के साथ ही है और यहाँ से मुझे लेफ्ट इसने दिखाया है स्टेडियम निकल चुका है पीछे शायद। ये फिरोज शाह कोटला ही है। ये फिरोज शाह कोटला ही है। चलिए आगे चल के देखते हैं अभी कहाँ से गाड़ी इसमें एंटर हो पाएगी। मैं आया यहाँ पर लेकिन आते आते रेलवे इतना गंदा क्रिकेट खेला कि गेट पे आने तक 8 विकेट थे। जैसे ही कार पार्क करके आया तब तक ऑल आउट हो गए और गार्ड वगैरह ने अंदर एंट्री नहीं करने दी। अभी ऐसा लगता है कि टीम बस आएगी उसमें विराट कोहली होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हाँ जो रणजी क्रिकेट मैच है इसमें ना फैन फॉलोइंग है, ऑडियंस है, सबका बुरा हाल बहुत है। भीड़ में काफी लोग खड़े हुए हैं। अरे नहीं आ रहे क्या हो रही है? अरे नहीं आ रहे। आरसीबी, फिल सोल्ट और कौन लीजो बैथल और एक और लिविंगस्टन। सोल्ट भी तो है मैं बोला तो है फिल सोल्ट है। पूरी आरसीबी फ्लॉप चली हुई है एक लिविंगस्टन को छोड़ के, है ना? उसी ने रन करे बस लिविंगस्टन नहीं। पता चलेगा वुमेन्स तो ले या मेंस लेके आएंगे। मुझे तो भगदड़ मच गई। विराट कोहली अपनी कार से बाहर आते हुए HR 26 नंबर की कार है विराट कोहली और